Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's video, we are going to discuss Bayonet Charge poem by Hughes. हम देखेंगे कि क्या स्ट्रक्चर है पोएम का, थीम्स क्या यूज़ करता है, सिंबल्स क्या यूज़ करता है, दैन चार्ट समरीज़ की देखते हुए आगे फिर नेक्स्ट हम इसकी टेक्स्ट का एनालिसिस कर लेंगे। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो थर्ड पर्सन में ये पोएम लिखी गई है। एजम्पमेंट जैसे उसकी बाकी पोएम्स में भी ज़्यादातर है कि एक लाइन में बात मुकम्मल नहीं हो रही, वो दूसरी लाइन में जा रही है, रन ऑन लाइन है। और ना सिर्फ एक स्टैंज़ा बल्कि दूसरे स्टैंज़ा नेक्स्ट स्टैंज़ा जब शुरू होता है उसमें भी बात एक स्टैंज़ा में मुकम्मल नहीं कर रहा, उसको दूसरी लाइन में लेकर जा रहा है। इर्रेगुलर रिदम है, उसका कोई रेम स्कीन नहीं है। इनिशियल जो उसकी फीलिंग्स हैं वो प्राइड की हैं और देन फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुज़रता है या पोएम ग्रो करती है उसके बाद जो है ये फीलिंग्स फियर में चेंज हो जाती हैं। अगर हम देखें कि पोएम का मेन थीम क्या है या पोएम मेन फोकस किस चीज़ पे कर रही है, इस पोएम के अंदर मेन फोकस पोएट का किस चीज़ पे है। अ सिंगल सोल्जर्स एक्सपीरियंस ऑफ अ चार्ज टूवर्ड्स एनिमी लाइन्स। एक सिंगल सोल्जर है, उसके एक्सपीरियंस को बयान किया जा रहा है, ना ये बताया जा रहा है कौन सी वार है, किसके खिलाफ है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। सिंपली पोइट कन्वे करना चाह रहा है उसकी थिंकिंग अबाउट वार इन द होल वर्ल्ड। इट डिस्क्राइब्स हिज थाट्स किसके सोल्जर के एंड एक्शंस एज ही ट्राइज टू स्टे अलाइव कि किस तरह वो एक जंग के दौरान जीने की कोशिश करने में उसके क्या थाट्स हैं, उसकी क्या एक्शंस हैं, उसको डिस्क्राइब करती है। द सोल्जर्स ओवर राइडिंग इमोशंस एंड मोटिवेशन इज़ फियर। जो उसका मेन इमोशन हमें नज़र आता है वो फियर का आता है, जो कि प्राइड से फियर में बदलता है। विच हैज़ रिप्लेस द मोर पेट्रियाटिक आइडियल्स, यानी कि उसने फियर किसकी रिप्लेस करके आया, पेट्रियाटिक आइडियल्स प्राइड से, दैट हेल्ड बिफोर द वायलेंस बिगन। वायलेंस से पहले उसके अंदर एक प्राइड था, अब बड़ी पेट्रियाटिक फीलिंग्स थी, पेट्रियाटिक आइडियल्स थे, बिलीव्स थे जो कि फ़ौज में या बाकी सिखाए जाते हैं, लेकिन शैटर हो जाती हैं इतनी वायलेंस उसकी देखते हुए। फिर हम पोएम के अंदर देखते होंगे कि वो सोचता है कि कोई रीज़न नहीं है मेरे ये जंग लड़ने का, ये भी जब वो सोचता है तो उसके चेंज होते जाते हैं थाट्स। अब अगर हम पोएम की समरी के ऊपर आएँ तो जो हमारा स्पीकर है पोएम का वो शुरू होता है, उठ जागता है और दौड़ने लग जाता है, और पहले सडन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है पहली ही लाइन में। इसकी भी हम इंशाल्लाह जब टेक्स्ट को देखते हैं तो देखते हैं इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है। सोल्जर एक उठा है और वो भागने लग गया, उसकी ड्रेसिंग के बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है। वो बस गिरता पड़ता दौड़ता भागता सब्ज़ारों खेतों हर चीज़ में से गुजरता हुआ, फिर एकदम से वो रुकता है, सोचता है कि क्यों मैं ये वार ला रहा हूँ, हर तरफ बमबारी गोला बारी की आवाज़ें आ रही हैं, और वो रीज़न सोचने की कोशिश करता है कि क्या रीज़न है जिसकी बना पर मैं ये जंग लड़ रहा हूँ। हालांकि अब ये कन्फ्लिक्ट है या ये फिर बगावत है कि फ़ौज में ये सिखाया जाता है, किसी भी आर्मी में ये सिखाया जाता है कि आप क्या ये काम नहीं है कि आप सोचें कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि आपको जो ऑर्डर मिलते हैं आपने उस पर कहना है यस सर, आपको वो ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। दे आर टॉट टू बी एन ऑर्डर, डू व्हाट दे हैव टू डू, एंड देन जब ये सब खत्म हो जाए फिर उनका काम है कि सोचना कि हाँ भाई क्या हुआ ये वो, लेकिन वो पहले ही सोचने लग जाता है, एक्शन से पहले वो सोचता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ और आया इसका कोई इसके पीछे लॉजिक बनती है या नहीं बनती। टेनिसन की एक और पोएम है जिसके अंदर वो इसके बारे में बात करता है कि फ़ौज का ये स्लोगन है, ऑर्स इज़ नॉट टू रीज़न वाई, यानी कि हमारा काम ये पूछना नहीं है कि भाई इसके पीछे मकसद क्या है, ऑर्स इज़ बट टू डू एंड डाई, सिर्फ कर गुजरना और मार जाना। लेकिन इसके अंदर वो इसके बिल्कुल उल्ट एक सोल्जर का बता रहा है कि वो सोचता है, रीज़न सोचने की कोशिश करता है कि क्या है इसके पीछे। इसके अलावा एक येलो खरगोश की भी इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है, वही हर जगह पे हर चीज़ में एनिमल या बर्ड्स की डिस्क्रिप्शन ह्यूज देता है। और इसके अलावा एंड पे अगर हम देखें तो पहले वो जब निकलता है, उठता है, चलता है एक बड़े प्राइड के साथ, एक बड़ी उसकी वर्दी के बारे में भी बताया गया, लेकिन आखिर पे आगे वो ये फाइंड करते हैं अपने सोच और समझ के बाद कि इसका कोई रीज़न नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। किंग्स के ऑनर के पीछे हम इतनी जंगें लड़ते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं, और वो हमने पढ़ा भी था कि जंगें ज़्यादातर होती हैं किंग्स की नलायकी की वजह से,
से ज़्यादातर जंगें होती हैं या वज़ीरों के प्राइड के लिए जंगें होती हैं। इस बाकी नेशंस का कोई मफाद नहीं होता ज़्यादातर उसके पीछे। तो इसमें भी वो यही एंड पे नतीजे पे पहुंचता है कि सिर्फ किंग के ऑनर के लिए हो रहा है सब कुछ। आम आदमी तो इसके अंदर मर ही रहा है और उसके तमाम आइडियाज़, वो जो स्लोगन्स और जो हाई फाई स्लोगन्स होते हैं वो स्मैश हो जाते हैं और वो बिल्कुल एक डिस्ट्रक्शन और वायलेंट सोच उसके जहन में आना शुरू हो जाती है कि ये सारी वायलेंस है और ये नहीं होना चाहिए। फियर उसके अंदर, फियर ऑफ डेथ हम कह सकते हैं, आ जाता है कि ये क्या चीज़ है, बगैर रीज़न है, बगैर लॉजिक के हम लोग लड़े जा रहे हैं और मरे जा रहे हैं। अगर हम इसकी टेक्स्ट की बात करें तो सडनली ही अवोक एंड वाज रनिंग रॉ, अचानक वो जागता है और वो सच्चे जज्बात के साथ भाग रहा है। अब ये कन्फ्यूजन को जाहिर कर रहा है, उसके इमोशंस को, रॉ यानी कि उसके डिसकम्फर्ट को जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। इन ना सीम्ड हॉट खॉकी, हिज स्वेट हैवी, उसकी वर्दी के बारे में बात हो रही है। स्टम्बलिंग अक्रॉस अ फील्ड ऑफ क्लोथ्स टूवर्ड्स अ ग्रीन हैज, यानी कि वो खेतों से गुजरता हुआ, सब सजारों से गुजरता हुआ चलता चला जा रहा है। दैट dazzled with rifle fire, hearing bullets smacking the belly out of the air, हर तरफ मुसलसल बमबारी, तेज़ बमबारी की आवाज़ें आ रही हैं। ही लॉज्ड, यानी कि उसने पहनी हुई है, वो कैरी कर रहा है एक राइफल लब को, एज अ स्मैश्ड आर्म, स्मैश्ड यानी कि क्रश्ड, द पेट्रियाटिक टीयर दैट हैड ब्रीम्ड इन हिज आई, यानी कि उसकी आंखें पेट्रियाटिक, वतन के लिए जान कुर्बान कर देने वाले जो आंसू होते हैं, जो आंखों में प्राइड होता है अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान कर देने का, उससे भरी पड़ी हैं। स्वेटिंग लाइक मोल्टन आयरन फ्रॉम द सेंटर ऑफ हिज चेस्ट, और मोल्टन आयरन कहते हैं यानी कि पिघला हुआ आयरन, तो वो बिल्कुल उसमें शराबूर है पसीने में। इन बिवर्डमेंट दैट ही ऑलमोस्ट स्टॉप, लेकिन घबराहट में वो अचानक रुक जाता है। इन व्हाट कोल्ड क्लॉकवर्क ऑफ द स्टार्स एंड द नेशंस वाज ही हैंड पॉइंटेड दैट सेकंड ही वाज रनिंग लाइक अ मैन हु हैज जम्प्ड इन द डार्क एंड नॉन लिस्निंग बिटवीन हिज फुटफॉल्स फॉर रीज़न। अब वो रीज़न के बारे में सोचना शुरू कर देता है कि क्या रीज़न है, क्या वजह है जो मैं इतना भाग रहा हूँ और इतनी मुशक्क़त कर रहा हूँ और दूसरों को मारने और खुद की जान को कुर्बान कर देने पे तुला हुआ हूँ। इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। ऑफ हिज स्टिल रनिंग एंड हिज फुट हंग लाइक स्टेटरी इन मिड स्ट्राइड, यानी कि ढांचे की तरह बिल्कुल। देन द शूट स्लैश्ड फुर्ज, फर्स्ट का मतलब होता है नैरो ट्रेंच। अब नेक्स्ट जो है वो एनिमल डिस्क्रिप्शन आने लगी है। रन ऑन लाइन है, जो हमने भी जुमला पढ़ा है वो नेक्स्ट के साथ उसको मिलाएगा। थ्रू अप अ येलो हेयर दैट रोड लाइक अ फ्लेम, अब खरगोश की बात हो रही है और ये भी बिल्कुल एक और सी डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि किस तरह जो है वो ग्राउंड से निकलता हुए हो रोल करते हुए हम खरगोश को वो देखता है फ्लेम की तरह। एंड crawled in the threshing circle, its mouth wide open, silent, its eyes standing out। अब ज़्यादातर क्रिटिक्स का यही कहना है कि खरगोश को भी उसके हालात से ही तशबीह दी गई है। ही plunged past with his bayonet toward the green hedge, अब वो ग्रीन हेज की तरफ बढ़ता है। किंग ऑनर डिग्निटी एट्सेट्रा, यानी कि अब किंग ऑनर ह्यूमन डिग्निटी हर चीज़ के बारे में वो सोचता है। ड्रॉप लाइक लग्जरीज इन अ येलिंग आर्म टू गेट आउट ऑफ दैट ब्लू क्रैकलिंग एयर, हिज टेरर्स टची डायनामाइट। अब वो बमबारी, वो शदीद शोर, वो शदीद शोला जनी, उस सब का उसको सामना है। उसका प्राइड उसके फियर में एंड पे चेंज हो चुका है। तो ये थी बेनेट चार्ज पोइम, जिसमें एक सोल्जर की, जिसमें एंटी वार हम इसको कह सकते हैं, जिसमें पोइट को कोई वार का लॉजिक, कोई रीज़न नज़र नहीं आता कि क्यों हम ऐसा करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार की इसको हम कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन उसने दी है, क्योंकि वही जंग थी जो उसने देखी डैड ह्यूज ने, और उसमें सोल्जर्स को मरते हुए और अपनी जानें कुर्बान करते हुए देखा, जिसमें पोइट के नज़दीक कोई वजह नहीं थी, कोई रीज़न नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था। ये थी बेनेट चार्ज टेड ह्यूज की पोइम। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी समझ आई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।